देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आज हम इस वीडियो में उपयोजित लेखन प्रश्न 5वां जो कि 26 अंकों के लिए होता है, उसमें प्रश्न 5वां अ में पहला जो होता है पत्र लेखन, उसमें 2 पत्र दिए जाते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। और में एक लिखना होता है 5 अंक के लिए। और 2 में यानी कि प्रश्न 5वां अ में एक पत्र लेखन और 2 में गद्य आकलन जो कि 4 अंकों के लिए होता है ना। और ये 4 अंक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमने ये गद्य आकलन के वीडियो डाले हैं, लेकिन मैंने पूरी तैयारी करने हेतु स्वाध्याय के रूप में ये मैंने गद्य आकलन दिया है। गद्य आकलन दिए गए अपठित परिच्छेद को पढ़कर उसके ऊपर 5 प्रश्न तैयार करने होते हैं। केवल प्रश्न बनाने होते हैं 4, अंक होते हैं 4। एक ध्यान में रखना जरूरी बात है कि प्रश्न पूरे अर्थ वाले होने चाहिए। गद्य आकलन के ऊपर ही प्रश्न बनाने चाहिए और उसका उत्तर भी छोटा यानी निकलना चाहिए, है ना। केवल प्रश्न बनाने हैं और ये 4 प्रश्न अगर हमने तैयार किए, है ना। एक ध्यान में रखना कि प्रश्नवाचक सर्वनाम ने ही प्रश्न तैयार करना है। अगर हम प्रश्नवाचक सर्वनाम से ही प्रश्न में पहले शुरुआत करते हैं, है ना, कि देखो क्या नफरत लोगों में बांटती है, अगर ऐसा प्रश्न गलत किया तो हमें अंक नहीं मिलेगा, है ना। नफरत नफरत लोगों में क्या बांटती है ना। तो नफरत लोगों में क्रोध और चिड़चिड़ापन बांटती है, ऐसा उसका उत्तर होगा। यानी कि केवल प्रश्न बनाना है और प्रश्नवाचक सर्वनाम से ही प्रश्न बनाना है। ध्यान में रखिए, हमने पिछले वीडियो में इसकी जानकारी दी है। उसके उत्तर नहीं लिखने होते हैं। और देखो, मैंने यहाँ स्वाध्याय के तौर पर 2 गद्य आकलन दिए हैं और 4 प्रश्न बनाने के लिए उसके जगह भी छोड़ी है। तो उपर्युक्त गद्यखंड के आधार पर केवल 4 उचित प्रश्न बनाइए। देखो, गद्य आकलन हम देखेंगे, बहुत सीधा साधा है। नफरत लोगों को बांटती है, स्नेह लोगों को जोड़ता है, नफरत का अंजाम सदा बुरा होता है ना। अतः अभी देखो, इस नफरत का अंजाम सदा बुरा होता है, इस पर प्रश्न कैसा बनेगा कि नफरत का अंजाम कैसा होता है ना, ये बात है। तो ऐसा प्रश्न हम बनाएंगे। तो नफरत का अंजाम सदा बुरा होता है। स्नेह जुड़ाव की एक भावना है। किसी इंसान किसी जानवर के प्रति स्नेहपूर्वक कार्य करने या जताने को स्नेह कह सकते हैं। दूसरी ओर नफरत दानवता का रूप है। नफरत को नफरत से समाप्त नहीं किया जा सकता। नफरत की दुनिया में इंसानों के बीच दूरियां रहती है। यह लोगों के विकास को अवरुद्ध कर देती है ना, बाधा डालती है, अवरुद्ध यानी। मानवता सिर्फ स्नेह के धरातल पर टिकी है। मनुष्य के बीच के स्नेह को पारस्परिक प्यार कहते हैं। अतः नफरत से नफरत बढ़ती है और स्नेह से स्नेह बढ़ता है। यानी कि छोटा सा मैंने यहाँ परिच्छेद दिया है, उसके ऊपर हम 4 प्रश्न बनाएंगे, 1 2 3 4। अब देखो, हमने यहाँ दूसरा गद्यखंड दिया है। देखो, गद्यखंड के आधार पर उचित 4 प्रश्न बनाइए। अंक 4 स्वाध्याय के रूप में मैं दे रहा हूँ, यानी कि पूरी तैयारी। ये जो उपयोजित लेखन होता है, 5वां प्रश्न बहुत ही स्कोरिंग का होता है, ध्यान में रखिए। इसमें हमें अपनी कल्पना शक्ति को
बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ बहुत सीधा साधा मैंने गद्याकलन दिया है, देखेंगे। सुखी रहने के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है। शरीर स्वस्थ रहता है तो मन स्वस्थ रहता है। देखो, शरीर स्वस्थ रहता है तो मन स्वस्थ रहता है। शरीर की तंदुरुस्ती भोजन पर निर्भर करती है। भोजन कब और कैसे करें? भोजन नियम से मौन रहकर चबा चबा कर करना चाहिए। भोजन पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए। राजसी भोजन मनुष्य के शरीर को रुग्ण बनाता है। तामसी भोजन करने से शरीर, मन और बुद्धि पर घातक प्रभाव पड़ता है। इनसे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। मन तामसी स्वभाव वाला, क्रोधी और चिड़चिड़ा हो जाता है। देखो, बुद्धि स्थूल और जड़ प्रकृति की हो जाती है। ऐसे लोगों से हृदय मानवीय संवेदनाओं से शून्य हो जाता है। कौन से? ये तामसी और राजसी भोजन करने वाले मनुष्य। ऐसे अच्छे और सात्विक भोजन से मनुष्य का व्यक्तित्व यानी गुण, कर्म, स्वभाव और संस्कार भी बनते हैं, यानी सात्विक भोजन करने से। इसलिए कहा गया है कि जैसा भोजन खाइए तैसा मन होय। देखो, इसके ऊपर हमें 4 उचित प्रश्न बनाना है। केवल 4 प्रश्न तैयार करने हैं 4 अंक के लिए, है ना। अब देखो, यहाँ